Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start the left text of the monk. लाइन नंबर 176 तक हमने डिस्कस कर लिया था. अब हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइन नंबर 177 से. तो चलें स्टार्ट करते हैं. He yapped net of that text a pulled hen. अब पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मंक जो है वो अपने खानका की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता. तो उसी लाइन की कंटिन्यूशन में चौसर बता रहा है कि ये मुर्गी के पर जितनी भी जो है वो परवाह नहीं करता, मतलब अपने फ्राइज जो हैं वो मुर्गी के पर जितने भी अदा जो है वो नहीं करता. डैट सीथ डैट हंटर्स बैन नेट होली मैन. और ये मुझे ऐसे लगता है कि हंटर्स जो हैं वो इस तरीके के हंटर जो हैं वो होली मैन नहीं होते. नो डैट अ मंक व्हेन ही इज़ रैकलेस. रैकलेस मीन्स लापरवाह, केयरलेस. और ये एक मंक भी नहीं हो सकता, ये होली मैन भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लापरवाह है. इसको अपने ड्यूटीज़ का, अपने फ्राइज़ का, अपने मनसब का पता ही नहीं है. इज़ लाइकन टू अ फिश दैट इज़ वाटरलेस. और मुझे ऐसे लगता है कि ये अपने मज़हब से इस तरीके से दूर है जैसे एक मछली जो है वो पानी के बगैर होती है. A fish out of water means he is stayed away from the duties of church. Stay away from the duties of church. This is to say a monk out of his cloister. अगर एक मंक जो है वो अपने फ्राइज से दूर है तो हमें ऐसा लगता है कि क्लाइस्टर कहते हैं मोती को, सिप्पी को भी कहते हैं, एक झुंडमट को. उससे जो है ये बहुत ज़्यादा दूर है. बट थिल टेक्स्ट हेल्ड ही नोट वर्थ एंड ऑयस्टर means to say that a monk out of his cloister is a disagreeable person, but this very text held no value for him. Oyster means कहते हैं least care को. yes, least care means oyster कहते हैं least केयर को. अब आगे जो चौसर है वो उसकी ओपिनियन को जो है वो मान रहा है. एंड आई सेड हिज ओपिनियन वाज गुड. अब चौसर कह रहा है कि उसकी ओपिनियन जो है वो गुड थी. यहाँ पर आयरनी इस्तेमाल की जा रही है कि उसकी जो भी मंक कर रहा है उसकी ओपिनियन जो है वो ठीक है. वो क्यों चर्च में बैठे और किताबों को पढ़ता रहे हर वक्त और अपना दिमाग जो है वो खाली करे. ठीक है, वो शिकार करता है, घूमता है, फिरता है, वो अपने फ्राइज से दूर है. ये आयरनी यहाँ पर शदीद किस्म की आयरनी इस्तेमाल की गई है. एंड आई सेड हिज ओपिनियन वाज गुड. व्हाट शुड ही स्टडी एंड मेक हिमसेल्फ वुड. वुड कहते हैं पागल को. अब उसको क्या ज़रूरत है कि वो स्टडी करे, अपने आप को पागल करे. अपॉन अ बुक इन क्लोइस्टर ऑलवेज टू पोर. और एक बुक के ऊपर खानका में बैठकर, चर्च में बैठकर हर वक्त एक किताब को जो है वो उसकी पॉन्डर करे. पॉन्डर करे, थिंक करे, मेडिटेशन करे, गौर व फिक्र करे. और स्विंकन विद हिज हैंड्स एंड लेबर. और मजदूरी करे और हार्ड वर्क करे. यहाँ पर भी आयरन इस्तेमाल की जा रही है. और ऑस्टन बेट्स. अब सेंट ऑस्टन में यहाँ पर सेंट अगस्टाइन का जो रूल है वो क्यों ये फॉलो करे. हाउ शैल द वर्ल्ड बी सर्व्ड, जिसमें कहा गया है कि दुनिया की कैसे खिदमत करनी है. लेट ऑस्टन हैव हिज स्विंकम टू हिम रिजर्व्ड. वो कह रहा है कि जो सेंट ऑगस्टाइन जो है वो जो रूल्स कायम करके गया है उसको अपने रूल्स अदा करने दो, उसको अपने फ्राइज जो हैं वो पूरे करने दो. लेकिन इस मंक को क्या ज़रूरत है. देयरफॉर ही वाज अ प्रिकॉसर अ राइट. यहाँ पर भी शदीद किस्म की आयरनी जो है वो इस्तेमाल की गई है. ग्रे हाउंड्स ही हैड एज स्विफ्ट एज फॉल इन फ्लाइट. अब जो सब बता रहा है कि उसने जो है वो शिकारी कुत्ते रखे हुए हैं जो इस तरीके से उड़ते हैं. एज स्विफ्ट एज फॉल इन फ्लाइट, जिस तरीके से परिंदे जो हैं वो हवा में उड़ते हैं, शिकारी कुत्ते उसने रखे हुए हैं. यहाँ पर सिमिली भी इस्तेमाल की गई है. ऑफ प्रिकिंग एंड ऑफ हंटिंग फॉर द हेयर. और ये जो हैं वो शिकार करते हैं खरगोश का. वॉज ऑल हिज लस्ट
क्यों करते हैं, वो सिर्फ इसकी ख्वाहिश है, पर नो कॉस्ट वुड ही स्पेयर। अब ये जो मंक है इसकी ख्वाहिश है कि वो शिकारी कुत्तों को साथ रखे और घोड़े को दौड़ाए और खरगोशों का शिकार करे, ये इसकी शदीद ख्वाहिश है और ये कभी भी इस ख्वाहिश को तर्क नहीं करेगा, कभी भी इस डिज़ायर को गिव अप नहीं करेगा। आई सा हिज स्लीव्स परफेक्ट एट द हैंड। अब यहाँ पर इसकी ड्रेसिंग की बात की जा रही है, इसका लिबास जो है वो कैसा था। आई सा हिज स्लीव्स, मैंने उसकी जो आस्तीनें देखी थी वो परफेक्ट एट द हैंड, जो आस्तीन कलाइयों वाली साइड से थी, विद ग्रीस एंड डेट ऑफ फाइनेस्ट ऑफ लैंड। अब वो कह रहे हैं कि इस पर फुट लगा हुआ था और बहुत ही अच्छे लैंड, यहाँ पर इंग्लैंड भी कह सकते हैं इसको, या कह लें कि लॉन्ड्री का जो अच्छा कपड़ा है उससे जो है वो इसकी आस्तीनें जो हैं वो बनी हुई थी। एंड फार टू फासन कहते हैं बांधने को, हिज हुड अंडर हिज चिन, और उसने कपड़ा लिया हुआ था सर पे और उसको नीचे अपनी थोड़ी की साइड पे बांधा हुआ था। अब बांधा किस चीज़ से हुआ था। ही हैड ऑफ गोल्ड ये रोट अ फुल क्यूरियस पिन। अब एक गोल्ड की उसने पिन ली हुई थी, मंक है और उसके पास देखें सोना है। अ फुल क्यूरियस पेन, एक पेन थी। आ लव नोट इन ऑन द ग्रेटर एंड देयर वाज, अब वहाँ पर जो है वो एक लव नोट जैसे फ्लोरस के ऊपर लिखा हुआ के पास था, एक तस्वीर थी उसके ऊपर लिखा हुआ था एमर विंसेंट ओमनिया मीन्स लव कंकर आल। तो इसी तरीके से इसके पास भी जो है वो एक लव नोट है। अब उसकी फिजिकल अपीयरेंस की बात की जा रही है। हिज हेड वाज बाल्ड, उसका जो सर है वो गंजा था। यहाँ पर शदीद किस्म की आयरन इस्तेमाल की जा रही है और यहाँ पर ह्यूमर भी इस्तेमाल किया है जो सर ने। हिज हेड वाज बाल्ड, उसका जो सर है वो गंजा था। दैट शोन एज एनी ग्लास, जो कि किसी भी शीशे की तरह जो है वो चमका करता था। एंड ईक हिज फेस, और उसी तरीके से उसका चेहरा भी एज ही हैड बीन अनॉइंटमेंट के जैसे लगा हुआ हो, कि मरहम लगाया हुआ हो या किसी ने तेल अप्लाई किया हुआ हो, तो उसका चेहरा जो है वो इस तरीके से तेल लगाया हुआ हो सर पे, और उसका चेहरा भी और मुँह भी और उसका सर जो है वो इस तरीके से चमका करता था। ही वॉज अ लॉर्ड फुल फैट एंड इन गुड पॉइंट, अब वो जो है वो फुल फैट था, बहुत ज़्यादा सेहतमंद था और अच्छी कंडीशन में था, क्योंकि उसको क्या ज़रूरत है कि वो गौर व फिक्र करे या चर्च में बैठे अपने फ़राइज़ अदा करे, वो खाता पीता है घूमता है, इस वजह से वो सेहतमंद था। हिज आईज स्टीप एंड रोलिंग इन हिज हेड, अब उसकी आंखें जो थीं वो कदरे बाहर थीं और ऐसे लगता था कि जैसे चमक रही हूँ, उसके सर पे रख दी गई हूँ। डैट सीम्ड अ फुलनेस ऑफ अ लेड, जैसे कि एक भट्टी के अंदर जो है वो आंखें जो है वो शाइनिंग कर रही हूँ जैसे किस्म की। हिज बूट सोपल, उसके बूट जो थे वो सॉफ्ट थे। हिज हॉर्स वाज इन ग्रेट स्टेट, अब उसका जो घोड़ा था वो बहुत अच्छी हालत में था। नाउ सर्टनली ही वाज अ फेयर प्रीलेट, नाउ सर्टनली ही वाज अ ग्रेट फेयर प्रीलेट, यहाँ पर भी आयरन इस्तेमाल की गई है कि मुझे पता है कि वो बहुत एक फेयर प्रीलेट था। ही वॉज नॉट पेल एज अ फोर पेंड घोस्ट, अब वो कह रहा है कि वो पेल नहीं था, उसका रंग जो है वो जर्द नहीं था क्योंकि वो मोटा ताज़ा था। अ फैट्स वैन लव्ड ही बेस्ट ऑफ एनी रोस्ट, अब वो जो है वो कहता था कि जब भी मैं कहीं जाऊँ तो मुझे जो है वो परिंदे या चिकन का गोश्त जो है वो रोस्ट किया हुआ पेश किया जाए। हिज फॉलफ्रे वाज एज ब्राउन एज एनी बैरी, अब उसका जो घोड़ा था पाइफ्रे, यहाँ पर हॉर्स की बात की जा रही है, यहाँ पर इसका जो घोड़ा था वो इतना डार्क था जैसे कोई बैरी हो, ब्राउन कलर की बैरी हो। अब टोटल लाइंस जो हमने डिस्कस की हैं उसको पढ़ लेते हैं, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं। द मंक पेड नो अटेंशन टू दैट पार्ट ऑफ बेनेडिक्ट टेक्स्ट which says that hunters are not the holy man, or that a monk, when he is cholesteroless, is like a fish that is out of
water. This means to say that a monk out of his cloister is a disagreeable person, but this very text had no value for him. I said means Chaucer is saying that his opinion was good. What more should this monk study to make himself a mad person? Why should this monk always remain absorbed into a book in his cloister? Why should he sweat his brow with the labor of his hands? Saint Augustine says, if monks do not perform drudgery, how will the world be served? Let Augustine have his doctrine of labor reserved to him. Therefore, this monk was rightly a rider and hunter. He had greyhounds who were as swift as fall in flight. Galloping the horse and hunting the hare were his two topmost players, for which he would spare no expenses. I saw his slaves beautifully adorned. Miss Chaucer said that his slaves beautifully adorned at the wrist with fine fur, rather than finest in England. To fasten his hood under his chin, he had got a wonderful pin made of gold. There was a love note at the larger end of his pin. His head, which he shone like glass, was bald, and so did his face, as if it had been anointed mint oil. His face too looked so bright, if it had been anointed with some balm. He was a very fat lord. He was in great condition of health. His bright eyes seemed to be rolling in his head. His eyes steamed like a lead furnace. His boots, mean shoes, were soft and flexible, and his horse was in a great condition of majesty. Now certainly he was a fair prelate. He was not pale, like a wasted ghost, bereft of any roasted meat. He loved a fat swan. This monk was not pale, like some terribly pinning ghost. Of all the roasted birds, this monk loved most a roasted fat swan. His horse was as brown as a berry. अभी तक के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे द कैरेक्टर ऑफ फ्रायर. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.